हेलो दोस्तों, एक्सआरपी यानी कि रिपल के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हैं लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा लास्ट तक देखने के लिए। फिलहाल बात कर लेते हैं प्राइस की। 38 की रेंज में ये है, इंडियन रुपये में मैं बात कर रहा हूँ। और ये इस महीने की अगर बात करें, जैसे कि अगर आप चार्ट भी देखते हो तो ये लगभग 85% इसने मतलब प्रॉफिट दिया है, ये कह सकते हैं पंप किया है। क्योंकि अगर आप इसका लो देखोगे जो पिछले मंथ में, तो लगभग 25 साढ़े 26 रुपये के आसपास है। और जो हाइस्ट गया है वो गया है इसका 44 तक, कह सकते हैं इतना। तो अगर 50 तक जाता तो फिर तो डबल हो जाता पूरा 100% सॉरी। तो अभी ये कह सकते हैं कि 85% का इसने ग्रोथ दिया है। लेकिन इस ग्रोथ के रीज़न जो रहे हैं वो ये नहीं रहा है कि मार्केट में पंप आ रहे थे। मार्केट हमेशा कंटिन्यूसली बियरिश मोड में, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का जो पंप डंप वो तो चल ही रहा है बैक टू बैक, क्योंकि एक एक न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन एक्सआरपी के साथ ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है $100 $200, तो इसका प्राइस ऐसे कैसे जा सकता है, इतना ऊपर कैसे हो सकता है। तो अभी 2 दिन जो पिछले इस रहे हैं एक्सआरपी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं, ये कह सकते हैं। उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल एक चीज़ के देख लो, कई लोगों ने शिबा इनू की जो रैली है उसको मिस किया है, बीटीसी को मिस किया है, और कई लोगों ने तो डोज कॉइन्स को भी मिस किया है। जैसा कि मैंने डोज कॉइन को मिस नहीं किया, लेकिन शिबा इनू की रैली मेरे सामने से निकल के गई और मैंने उसको मिस किया है, तो काफ़ी रिग्रेट होता है ऑफकोर्स बाद में। लेकिन एक्सआरपी के साथ ऐसा स्पेशल ये है क्योंकि एक्सआरपी एक ऐसा टोकन है, सबसे पहली बात तो ये अल्ट कॉइन है, कोई मतलब टोकन नहीं है सॉरी, ये अल्ट कॉइन है और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल है। ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन के बाद अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट फर्म से किसी का टाइप है, पार्टनरशिप है, तो वो है एक्सआरपी, इथेरियम से भी ज़्यादा। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप अगर देखा जाए तो वो इथेरियम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट उस पर बने हुए हैं, उसकी ब्लॉकचेन की वजह से उसके साथ पार्टनरशिप है। लेकिन जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं, एजेंसीज हैं, कंपनीज़ हैं, उनके साथ अगर टाइप की बात करें तो वो है एक्सआरपी। एक्सआरपी दोस्तों ऐसा टोकन है जो सबसे ज़्यादा compete करने वाला टोकन है इथीरियम और बिटकॉइन को। लेकिन इस पर एक थोड़ा सा एलिगेशन है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी बड़े हैं, 3-4 एलिगेशन है। और वो सारे एलिगेशन एक चीज़ को टारगेट करते हैं, लो शूट और इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड इस पर जो केस चल रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से दोस्तों 2021 में भी आपने एक बार एक्सआरपी पर एक बुल रन देखा होगा जो काफ़ी गजब का था। और वो आया था क्योंकि एक एलिगेशन को इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब डिनाइल करार करवा दिया था कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा के। लेकिन अभी भी ये चीज़ नहीं हो रहा है। फिलहाल जो रिसेंट इनकी जो कहने का मतलब कोर्ट में जो इनिंग थी उसके अंदर दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, और ये ऐसा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स था जिसके बारे में देख लीजिए। अब सीधा सीधा उसी पर चलते हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे रिपल की अगर, तो रिसेंटली ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और साथ ही साथ रिपल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ट्रेंडिंग इन इंडिया में अगर देखोगे तो बुलिश चल रहा है, और एक क्रिप्टो से रिलेटेड ये फिलहाल स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 दिनों से, मैं बता रहा हूँ। तो ये इस वजह से बुलिश यहाँ पर होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अगर एक्सआरपी की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जूरी जो है उन्होंने जो ओवर ऑब्जेक्शन दिखाया है, कहीं ना कहीं जो एलिगेशन इन पर लगे हुए थे 3, तो जो अपोजिशन पार्टी है जो इनके रिगार्डिंग मतलब ये जो केस लगा हुआ है, सीज जो केस इन पर है जो सीज का, तो उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन दिखाया है। और कहीं ना कहीं उनको ओवररूल्स करते हुए ये कहा है कि इनके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाइए आप, तब जाके इनको माना जा सकता है या कंसीडर किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मोमेंट जिस मोमेंट पर, जैसा कि जापानीज एजेंसी से रिलेटेड जो एक कह सकते हैं एलिगेशन था, उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सआरपी जो टीम है उन्होंने मतलब ये इस चीज़ का मतलब दिलासा दिया है कि हम उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे जो हमारे फेवर में होंगे डेफिनेटली। तो वो चीज़ पर बात हुई है। तो ये 2 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और इससे लग रहा है कि आने वाली जो इनिंग होगी जो कि अर्ली 2023 में होने वाली है, Q1 में डेफिनेटली वो हो जाएगी। तो उसमें दोस्तों लग रहा है कि जो ये सेक्शन है जो लो शूट का, ये इससे हट सकता है। और अगर ऐसा होता है तो एक्सआरपी कहने का मतलब भले ही अल्ट कॉइन है, हालांकि 1000x कहने से आराम से मीम ही सा लगता है थोड़ा सा, और कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मीम कॉइन में ज़्यादातर ये फेमस है, लेकिन ये भी 1000x जा सकता है पॉसिबली ओवरनाइट। ऐसा बिटकॉइन के साथ भी हुआ है, इथेरियम के साथ भी हुआ है, और साथ ही साथ कुछ और टोकन्स भी हैं उनके साथ हुआ है। तो एक्सआरपी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप थोड़ा सीरियसली लेना प्लीज़, क्योंकि रिपल आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देकर जा सकता है, काफ़ी हद से ज़्यादा। क्योंकि मतलब कोई आप सोच भी नहीं सकता कि रिपल इतना ज़्यादा जा सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि $2 $3 चला जाए कोई नेक्स्ट बुल रन में, तो वो बड़ी बात है। लेकिन $100 को भी ये क्रॉस कर सकता है ओवर नाइट, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप देखोगे रिपल जो इकोसिस्टम है उसके अंदर तो काफ़ी बिहाइंड द सीन काम चल रहे हैं। जैसा कि ये देखिए, यूएस रेगुलेटरी एक्शन में जो सीईओ है रिपल के, उनको बुलाया गया है। मतलब रिपल के जो सीईओ हैं और रिपल जो प्रोजेक्ट है, इसको कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी टेरिटरी फर्म जो जो भी डिसीजन लेती है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो इसको उसमें डेफिनेटली रखा जाता है, क्योंकि इसकी जो यूटिलिटी है वो इतनी गजब की है। क्योंकि बिटकॉइन के बाद अगर यूटिलिटी की टर्म्स में अगर बात की जाए तो रिपल के बाद में कहने का मतलब सिर्फ बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, कंपिटिटर की मैं बात कर रहा हूँ, और कोई इसको कम्पीट नहीं कर सकता। जैसा कि पॉलीगन, ये सारी जो सोलाना वगैरह जितनी भी ब्लॉकचेन है वो सारी रिपल को कम्पीट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी है इसीलिए दोस्तों रिपल काफ़ी ऊपर जा सकता है। रीज़न अभी ये है क्योंकि रिपल को इन्वेस्टर तो मिल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जैसे लोग छोटा मोटा खरीद रहे हैं, लेकिन जो पार्टनरशिप होती है, जो ग्लोबलाइजेशन होता है और जो मार्केटिंग होती है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े लोग लो सूट की वजह से इसको मतलब कहीं ना कहीं उतना तवज्जो नहीं दे सकते, चाहे वो भले ही चाहते हों। और रिपल भी उतना खुल के मार्केटिंग नहीं कर सकता किसी कुछ पॉइंट्स पर, क्योंकि इन पर अभी फ्रोज किया हुआ है, कुछ इनके दायरे बना दिए गए लिमिट, क्योंकि जो ज्यूरी है उन्होंने लास्ट इनिंग में कुछ चीज़ें हैं और शुरू से ही चलता आ रहा है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट पर अगर केस हो रहा है तो डेफिनेटली उनके जितने भी काम होंगे उस पर थोड़ा थोड़ा तो मतलब लिमिटेशन होगा ही। तो ये रिपल फेस कर रहा है कई सालों से, तो ये दोस्तों आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये निकल जाएगा। इसके अलावा मिंट, एनएफटी, इनकी पार्टनरशिप बैक टू बैक आ रही हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पिछले साल नहीं देखने को मिली थी जो इस साल देखने को मिल रही हैं। पिछले साल जो बुलरन आया था उसका रीज़न था सिर्फ एक एलिगेशन को इन्होंने मतलब हटा दिया था अपने ऊपर से। तो अगर इस बार दोस्तों जो अगली इनिंग आएगी उसमें हो सकता है कि ये केस ही हट जाए, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसा कि जैपनीज़ फर्म जो गवर्नमेंट फर्म है उनकी अभी टाइप हुआ है 3 दिन पहले, और एक रशियन फर्म है जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने भी टाइप्ड किया है रिपल के साथ में। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, तो रिपल काफ़ी ज़्यादा बुलिश सिनेरियो बना सकता है डेफिनेटली। इसकी डिमांड ओवर नाइट जैसे वो न्यूज़ अगर आएगी 2023 के जो अर्ली स्टेज में, तो काफ़ी ज़्यादा ये बूम करने वाला है। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए, जितना भी आप कर सकते हो। जैसा आप शिबा इनू में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना तो एटलीस्ट इसमें कर ही देना, और 90% चांसेस यही है कि ये बुलरन दिखाएगा काफ़ी तगड़े वाला। और ऐसा भी नहीं है आपको कई सालों वेट करना पड़ेगा, आने वाले मतलब 2023 मान लो मैक्स टू मैक्स, उसी के अंदर आपको इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। और ये वैसे मुझे एक लाइन बोलनी पड़ेगी कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन जो भी मैंने कहा वो सच था। और आप भी खुद एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा जानिए इसके बारे में, आपको पता चल जाएगा कि रिपल के बारे में आखिर हो कह रहा है। कुछ वीडियोज़ देखिए, इनकी जो ट्विटर हैंडल है, इनकी जो आर्टिकल्स वेबसाइट है, उनको आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो इसी तरह की अपडेट्स लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत देर में आपको शिबा इनू एलएनसी पर भी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि उन पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो मिलते हैं उन वीडियो में, फिलहाल के लिए ये था, बाय बाय, थैंक यू।